बड़ी खबर आ रही है राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, पायलट की याचिका पर सुनवाई टल गई है। खंडपीठ में होगी सुनवाई। फिलहाल ये सुनवाई टल गई है। पायलट की याचिका पर सुनवाई टल गई है। सचिन पायलट की इस याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। खंडपीठ में होगी सुनवाई। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट की ओर से जो याचिका लगाई गई थी उसमें वो सुनवाई फिलहाल टल गई है। याचिका की सुनवाई खंडपीठ में होगी। दो बार दायर करनी होगी याचिका, दोबारा से याचिका दायर करनी होगी। सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई टली है। और एक बार फिर से अपने सहयोगी कमलेश के पास चलते हैं। कमलेश, क्या आगे की क्या तारीख मिली है? देखिए, अभी कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच के अंदर इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ये बात आई कि क्योंकि ये संवैधानिक मामला है और संवैधानिक मामले की सुनवाई खंडपीठ कर सकती है, ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई खंडपीठ के जरिए की जाएगी, जो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित की जाएगी। अब मुख्य न्यायाधीश इसके लिए खंडपीठ का गठन आज करते हैं या कल के लिए सुबह के लिए रखते हैं, अभी ये तय नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर है कि आज इस मामले की सुनवाई अब टल चुकी है। जी, ये उसी खंडपीठ का उसी याचिका का जिक्र है जिसका आप कह रहे हैं कि संशोधन के लिए जैसे मंजूर किया गया है। बिल्कुल वही याचिका है। दरअसल जो याचिका दाखिल की गई वो सिंगल बेंच में पेश हो गई। ऐसे में उसमें अब संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है। तो ऐसे में इस मामले पर सुनवाई खंडपीठ करेगी, तो उससे पर सुनवाई कल होगी। तो माना जा सकता है आज ही इस बेंच का गठन हो जाएगा या इसमें भी वक्त लग सकता है? देखिए, अब ये मामला वापस से मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा। मुख्य न्यायाधीश इसके ऊपर ये फैसला करेंगे कि खंडपीठ का गठन करने के बाद कौन से दो न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई करेंगे। वो सुनवाई आज ही करेंगे या कल सुबह करेंगे, ये बाद में तय होगा। जी शुक्रिया। और इस पूरे मामले को लेकर और कुछ अपडेट मिला हो कमलेश? अपने पत्रिका दर्शकों को अपन ये बता सकते हैं कि इस मामले की सुनवाई 3:10 से शुरू हुई थी, जिस दौरान सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से जो PR मीणा की याचिका थी वो सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई। इसी दौरान ये सवाल उठा कि ये मामला है, ये सवाल है क्या ये एकल पीठ सुन सकती है। ये एक संवैधानिक मामला होने की वजह से इसको खंडपीठ में भेजा जाना चाहिए। तो बाद में ये हुआ कि इसको खंडपीठ में भेजा जाना चाहिए और सचिन पायलट ग्रुप ने भी कहा कि वो इसमें कुछ संशोधन भी करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस मामले की सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया गया। इस मामले की फाइल अब मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाएगी और मुख्य न्यायाधीश इसके लिए खंडपीठ का गठन करेंगे और खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। जी कमलेश, महेश जोशी को पक्षकार नहीं बनाने को लेकर भी कोई प्रतिक्रिया या कोई मामला सामने आया है? देखिए, इस मामले के अंदर अभी महेश जोशी इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर उपस्थित थे। कोर्ट के अंदर उपस्थित रहे थे। ऐसे के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि क्या कुछ रहा, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी देर में इसकी प्रतिक्रिया सामने आएगी क्योंकि सारे पक्षकार अब बाहर कोर्ट से आने लगे हैं। जी चलिए, आप और अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कमलेश बता रहे हैं वहाँ से अपडेट, कोर्ट में ये अपडेट हुई है। अब खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पहले इस याचिका में संशोधन की बात सामने आई थी और अब दोबारा दायर करनी होगी याचिका और अब खंडपीठ इसकी सुनवाई करेगी। और कब सुनवाई होती है कुछ देर में ये स्पष्ट हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। जो याचिका दायर की गई थी सचिन पायलट की तरफ से, उसकी अब खंडपीठ सुनवाई करेगा। दोबारा दायर करनी होगी ये याचिका। इसमें संशोधन की बात कही गई थी जिसे मंजूर कर लिया गया। सचिन पायलट की तरफ से याचिका पर सुनवाई टली।